Dear children, as in the first video I told you about sensitivity. Now see, in the first paragraph, the first line, we live in a society. We live in a society. Now, what is the meaning of society? The simple meaning in Hindi you can say Samaj. And society meaning is the world we live in. Society meaning is the world we live in. As you can see here, it has been written, a society is an organized group of people where जहाँ कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं. हम सब जब मिलजुल करके एक स्थान पे एक जगह पे रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समाज. नाउ when we look around, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमको देखने को मिलते हैं. मैनी पीपल आर सेंसिटिविटी टू द नीड्स ऑफ अदर. जैसे कि अभी के समय में आप देख लो, बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. जैसे अभी बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में कई लोग आगे बढ़ कर के आ रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए. तो वो क्या है? सेंसिटिविटी है. क्या है? सेंसिटिविटी. दूसरा, जब कोई हर्ट होता है और हम दुखी हो जाते हैं, दूसरे अगर कोई उदास है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो वो है सेंसिटिविटी. एंड इन द सोसाइटी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं. अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. अगर हमको पढ़ने की इच्छा होती है तो हम कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं. तो इस तरह से हम देखेंगे कि समाज में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करता है. इसका मतलब वो क्या है? सेंसिटिव है. Now, everyone, you see, everyone is ready to hold the hand of a child and an old person while crossing a road, offer them a seat in a bus or train, or help them to carry heavy bags. कभी कभी आप देखोगे कि रोड में कोई बूढ़ा व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति या अपने से बड़े लोग जब चलते हैं तो कई बार छोटे बच्चे उनकी मदद करने को आते हैं. उनका हाथ पकड़ करके उनको रास्ता पार करवाते हैं, सड़क पार करवाते हैं. और कभी कभी बस में आप देखोगे कि कई बार जब उनको जगह नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, तो उनको सीट दिया जाता है. और कभी कभी तो उनके बैग्स को, जो भारी होते हैं, उनको भी हम कैरी करके उनकी मदद करते हैं. तो इस तरह से हम समाज में एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. ठीक है. सो द लेसन नेम आई एम फोकसिंग, बार बार मैं बोल रही हूँ कि द लेसन नेम, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर, व्हाट वी फील अबाउट अदर्स, हाउ टू कीप अदर्स हैप्पी. किस तरह से समाज में हमको एक दूसरे को खुश रखना चाहिए ताकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन सके. ओके. Now turn the page. Now you please turn the page and you will see that, as I had told you earlier, that how the children, they develop a caring attitude. छोटे बच्चे जो होते हैं वो किस तरह से उनमें अच्छी आदतें आती है, किस तरह से उनमें ये आदत आती है कि कैसे बड़ों का केयर करना चाहिए. Because from the very beginning, as I told you, that फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल. फैमिली जो होता है, परिवार जो होता है, वो सबसे पहला स्कूल होता है जहाँ पर बच्चे अच्छी आदतों को सीखते हैं. अपने से बड़ों को देख करके वो सारा कुछ सीखते हैं. अब ऐसे में कभी कभी बच्चे जो है वो अपने दोस्तों से भी सीखते हैं अच्छी आदतों को, अपने फ्रेंड से सीखते हैं. नाउ यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ नीता. नाउ शी, इधर देखो आप लोग, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है नीता का, जिसमें कि ये बताया गया है कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है, एक बड़े परिवार में रहती है, वेयर एवरीवन केयर्स फॉर द कंफर्ट ऑफ अदर्स. नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन हियर? अब आप उसमें देखो, यू सी द पिक्चर. नीताज ग्रैंडफादर इज टेकिंग रेस्ट. वो सो रहे हैं. ऐसे में नीता ने क्या किया? नीता ने अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनके फ्रेंड्स ने भी बहुत ही शांति से, बिना कोई आवाज़ किए, वो क्या कर रहे हैं? देखो, वो खेल रहे हैं ताकि उनके
नीता के ग्रैंडफादर को तकलीफ़ ना हो, वो अच्छे से सो जाएं। तो इसमें आपको क्या मैसेज मिल रहा है? देखिए, इसमें ये मैसेज मिल रहा है कि किस तरह से नीता और उसके फ्रेंड्स जो हैं, नीता एंड हर फ्रेंड्स, दे आर वेरी सेंसिटिव. दे आर फीलिंग दैट नीताज ग्रैंडफादर शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, है ना, वो अच्छे से सो जाए, वो आराम से रहें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेल को खेल रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी. यू सी there is written list 2 good habits that you have learned from your friends. You can write anything: caring, I told you earlier, then sharing, then many things are there, good habits related to health and hygiene, etc. You can write yourself the points. That is, list 2 good habits that you have learned from your friends. In the next video we will study about sign language. Okay.